हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन में हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक छोटा सा पॉइंट जो थोड़ा सा टफ भी था और थोड़ा अच्छा भी था, जो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को समझा दिया था, तो उसको कंप्लीट वीडियो को देखना आप लोग 1 या 2 बार। ऐसी चीज़ें मैं कभी कभार इसलिए बता देता हूँ जिससे आपका मैथ्स में थोड़ा सा दिमाग चलना शुरू हो। टफ चीज़ें अगर करेंगे तो फिर ऐसे में जो आसान क्वेश्चंस आएंगे वो आप लोग आसानी से कर पाओगे। तो कल की क्लास में मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक पॉइंट बताया था, उसी को हम लोग आज आगे लेकर चलते हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में कंप्लीट पढ़ते हैं। ये है अपने पास समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज। सबसे पहली बात कि इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज होता क्या है। ऐसा कोई भी ट्रायंगल आप लोगों को पता है 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, 3 साइड से बाउंडेड कोई भी अपने पास फिगर है, अपने पास ट्रायंगल होगा 1, 2 और 3। 3 साइड्स होती हैं इसके, ट्रायंगल के 3 साइड्स होती हैं, आपको पता है। तीनों साइड ही अगर इक्वल हों तो उसको बोलते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल। शुरुआत करेंगे हमेशा और हमेशा आसान चीज़ों से और धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग और फिर अपने क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ाते चलेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे चलते जाएंगे चीज़ें अपने आप समझ में आती जाएंगी। तो ध्यान रखना, हम लोग पढ़ रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और साथ ही ये भी आप लोग याद रखना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण जो होता है वो हमेशा और हमेशा होता है 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण जो होगा वो हमेशा और हमेशा 60 डिग्री होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री। शुरुआत आसान से, धीरे धीरे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है। ऐसा अपने पास कोई भी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों और इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा और उसका प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ ज्योमेट्री ट्रायंगल, आप लोग साथ साथ रिवाइज कीजिए। मैंने वहाँ पर पढ़ाया था आप लोगों को, अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोई भी समबाहु त्रिभुज अगर है अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल में, वही तो अपने पास मीडियन होती है, वही अपने पास एल्टीट्यूड होता है, वही अपने पास हाइट होती है। सारे के सारे जो हैं वो एक ही चीज़ होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, वही मीडियन होती है, वही हाइट होती है, वही अपने पास एल्टीट्यूड होता है। सारे के सारे लाइन एक ही होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में। ऐसा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर ए है तो ध्यान रखना अपने पास यही तो हाइट है और यही मीडियन है, तो ये बचा a/2। ये इस प्रकार से। और इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पढ़ा चुका हूँ तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता होगी। ये अपने पास जो आएगा, ये यहाँ से इसकी हाइट जो आएगी ये आ जाएगी कि a के स्क्वायर में से माइनस कर दो आप लोग a² / 4 और इसका रूट लेना पड़ेगा। h बराबर हम लोग लिख सकते हैं a² - a² / 4। तो 4a² में से a² / 4 माइनस करोगे तो ये आ गया 3/4 a² और इसका रूट, तो ये आ गया अपने पास √3, 4 यानी 2 और a, ये अपने पास इसकी हाइट का फॉर्मूला होता है। तो एक पॉइंट आप लोग याद रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का जो फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज की हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2 × a। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला √3/2 × a होता है। और √3/2 × a कैसा है ये मैं आप लोगों को यहाँ समझाया, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और किसी भी ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ½ × बेस। बेस तो यहाँ पर a है, इंटू हाइट है √3/2 × a। तो ये एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा √3/4 × साइड स्क्वायर यानी a²। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 × साइड स्क्वायर, एरिया बराबर √3/4 × साइड स्क्वायर। यहाँ पर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला बना कैसे, ½ × बेस × हाइट। हाइट की जगह ये हम लोगों ने पुट कर दिया, तो ये आप लोगों को पहले से याद होना चाहिए। या आता कैसे वो चीज़ तो मैं बताता हूँ आपको, लेकिन साथ साथ ये पॉइंट्स फिर याद भी रखने हैं। मेंसुरेशन में ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें, कि हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 × साइड और एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 × a²। ये अपने पास एरिया का फॉर्मूला है। और जो नीचे टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया है आपके लिए, उसमें मैंने बता दिया था कल की क्लास में S - a, क्योंकि थोड़ा लेंदी था तो एक क्लास में मैंने बता दिया था
कि मैं टेलीग्राम के लिंक पर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा कि हीरोज फार्मूला कैसे बना, उस पर मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। तो वहाँ से अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि ये भी कैसे बना तो मैंने बता दिया, वो आप देख लेना। तो ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट √3/2 इंटू साइड। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग, सारे कॉन्सेप्ट जो आपके हैं उनको क्लियर करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। फिर से मैं आप लोगों को समझाता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, समबाहु त्रिभुज के बारे में। ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है इसमें अपने पास ABC कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझा दूंगा। जितने भी पॉइंट्स इसमें बनते हैं वो सारे के सारे हम लोग समझेंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें फिर हमारी क्वेश्चंस में क्लियर होंगी। अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसके एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और हाइट का फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया, इसके हाइट का फॉर्मूला होगा √3/2 इंटू साइड। साइड अगर ए है तो हाइट का फॉर्मूला बन जाएगा √3/2 इंटू ए। ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, समबाहु त्रिभुज जो होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स अगर इक्वल हों, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होगा वो होता है साइड अपॉन 2√3, और परिवर्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड अपॉन √3। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है साइड अपॉन 2√3, और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है साइड अपॉन √3। ये इंपॉर्टेंट है, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कई बार आए हुए हैं, आपके सामने भी आ सकता है। दोनों फॉर्मूले आप लोग याद रखना, साइड अपॉन 2√3 और अपने पास रेडियस का फॉर्मूला याद रखना साइड अपॉन √3। कैसे आया देखिए, आप लोगों को मैं समझाता हूँ। हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2 इंटू साइड, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में वही तो अपने पास हाइट होती है, वही अपने पास मीडियन होती है, वही अपने पास एंगल बाइसेक्टर होता है। और ज्योमेट्री में आप लोग देखिए, उसमें मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाया कि ऐसा क्यों होता है। यही तो ग्रेविटी सेंटर होता है, और यही इन सेंटर होता है, यही सरकम सेंटर होता है, और यही सेंट्रोइड होता है। सारे के सारे सेंटर एक ही जगह होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ग्रेविटी सेंटर अगर हुआ तो इसको बांटेगा 2:1 के रेशियो में। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो तो होगी अंतर्वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि अंदर की तरफ सर्किल होगा, क्योंकि यही इन सेंटर है, यही सरकम सेंटर है, सारे के सारे सेंटर एक ही है, यही सरकम सेंटर होगा। और यहाँ से यहाँ तक की जो ऊपर वाली डिस्टेंस है ये अपने पास जो होगा ये होगा बाह्य वृत्त की त्रिज्या। फॉर्मूले याद ही रखने हैं, जो चीज़ें याद रखनी है वो भी मैं साथ साथ बताते चल रहा हूँ, वो बना कैसे वो भी मैं साथ साथ आपको समझाते चलूँगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। इसमें वही तो ग्रेविटी सेंटर होता है तो रेशियो 2:1, वही इन सेंटर होता है अंत के अंदर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या होगी। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि ये G, I और S अपने पास एक ही जगह होते हैं, और यहीं ऑर्थो सेंटर भी यहीं होता है। ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में चारों सेंटर्स एक ही जगह होते हैं, लेकिन ये ज्योमेट्री है। आज की क्लास में चारों सेंटर्स एक ही जगह क्यों होता है मैं नहीं समझाऊंगा, ये मैं आपको पिछली क्लास जो आपका ज्योमेट्री पढ़ा चुका हूँ उसमें मैं बता चुका हूँ। ज्योमेट्री आप लोग साथ साथ रिवाइज कीजिए। अब देखो, क्या इसको आप लोग हाइट जो है उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर लोगे क्या? ये अपने पास 2:1 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो नीचे वाला भाग तो आएगा अंतःवृत्त की त्रिज्या, और ऊपर वाला भाग आएगा बाह्य वृत्त की त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर निकालनी है तो 1/3, टोटल 3 है, 2:1 टोटल 3 है, तो 1/3 ऑफ हाइट ये अपने पास होगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी 1/3 ऑफ हाइट, 1/3 नीचे वाला टोटल 3 है तो, और अपने पास बाह्य वृत्त की त्रिज्या जो होगी कैपिटल R, ये स्मॉल r और ये कैपिटल R, बाह्य वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो 2/3 ऑफ हाइट। और हाइट की जगह आप लोग ये पुट कर सकते हो, हाइट की जगह √3/2 इंटू ए। तो इसको अगर सोल्व करना चाहोगे आप लोग 1/3 इंटू हाइट की जगह ये पुट कर दो √3/2 इंटू ए, इससे कट जाएगा √3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा a/2√3 जब सोल्व करोगे। और ऐसे ही 2/3 इंटू √3/2 इंटू ए, तो 2 से 2 कट जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो a/√3 आ जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले बन गए। अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या कैसे बनी वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आइए नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, और जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट होती भी चली जाएंगी। तो इसके अंदर की तरफ 2 ट्रायंगल बना दिए जाएँ, सर्किल बना दिए जाएँ, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एक बार हाइट पर ही मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। अगर कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज अगर है, और इससे क्या है कि आप लोगों को कंप्लीट जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो एक जगह मिल जाएगा। ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है A, B और C,
ये अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर कोई भी, बीच में नहीं, कहीं भी, यहाँ 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 कोई भी पॉइंट है, उसे तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर ये P1 है, ये अपने पास P2 है और ये अपने पास P3 है, अपने पास किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई पॉइंट है, उससे तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1, P2 और P3 अगर दी हुई हैं, तो हमेशा ध्यान रखना इसकी साइड का जो फॉर्मूला होता है, साइड बराबर होता है 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, और साइड आने के बाद ये तीनों डिस्टेंस देने के बाद हम लोगों से कभी कभार एरिया पूछ लेता है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, साइड बराबर 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। यहाँ से तीनों साइड्स के इक्वल डिस्टेंस, तीनों साइड्स पर अगर हम लोगों को यहाँ पर डिस्टेंस अगर दी हुई है P1, P2 और P3, तो साइड बराबर 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। ये फॉर्मूला जो आप लोगों को याद रखना है, ये वैल्यूज़ अगर आप लोग पुट करोगे तो फिर अपने पास साइड आएगी, और साइड आने के बाद आप लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर्मूला कैसे बना वो मैं समझाता हूँ आप लोगों को, हमेशा ही वो चीज़ें तो मैं बताता हूँ। साइड मान लो A है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड अगर A है, तो मुझे सभी लोग ये बताइए, क्या आप लोग ये पॉइंट यहाँ अंदर O मान लो, क्या आप लोग इस वाले ट्रायंगल का BOC का क्षेत्रफल निकाल सकते हो? ऐसे ही इधर वाले ट्रायंगल AOC का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, ऐसे ही इधर वाले का AOB का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा हाफ इंटू बेस, बेस तो यहाँ A है, इंटू हाइट P1। इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल APC का क्षेत्रफल, AOC का क्षेत्रफल, आसान है ये निकालना। ये आया कैसे? बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओगे तो। शुरुआत में ऐसे लगेगा ये कैसे आ सकता है, साइड 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, लेकिन ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर तीसरा जो है हाफ A इंटू P3, और इन सभी को ऐड करें तो अपने पास कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया बन गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यहाँ से सभी जगह से A/2 कॉमन आ रहा है, A/2 अगर कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। A से एक A कट गया, 2 से कट गया 2 बार, तो A उधर रख लो और ये इधर आके पलट जाएगा 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। तो ये किस प्रकार से बना, ये चीज़ मैंने समझा दी है। तीनों अंदर से तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देकर, और हम लोगों से एरिया पूछता है, तो जब एरिया पूछे तो पहले हम लोग साइड फाइंड आउट कर लेंगे, और साइड आने के बाद आप लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो आप लोगों को आसानी से पता है कि √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इसका एक अच्छा सा रिजल्ट आप लोग याद रखना। देखो यहाँ पर अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला शुरुआत से मैं पढ़ाते चल रहा हूँ, और धीरे धीरे एक दूसरे से हम लोग लिंक करते चलते हैं चीज़ें। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2 इंटू साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा होता है √3/2 इंटू साइड, और यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा लिख दें कि P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर √3/2 इंटू साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें हम लोग, √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड, ये H है वो P1 प्लस P2 प्लस P3 है, तो हमेशा ध्यान रखना इसकी जो हाइट होती है वो अपने पास P1 प्लस P2 प्लस P3 के हमेशा बराबर होगी। ये आप लोग याद रखना। कुछ लोग यहाँ गलती से मिस्टेक से कुछ चीज़ें और ही समझ लेते हैं, क्योंकि ये क्या पॉइंट है क्या नहीं है, कुछ और ही चीज़ें समझ लेते हैं। मैं फिर आप लोगों को जोर देके बता रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर कभी भी अपने पास किसी भी पॉइंट से बीच में कहीं भी हो सकता है, यहाँ है ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 3 है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये 4 है, और कोई पूछ ले कि इसकी हाइट क्या होगी, तो इसकी हाइट होगी 2 + 3 + 4, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होगी डायरेक्ट। इन सभी का सम जो होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ये वाला आप लोग याद रखना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर की तरफ अगर कभी स्क्वायर बना दिया जाए, वैसे तो मैं काफ़ी डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर की तरफ कभी भी अगर स्क्वायर बना दिया जाए इस प्रकार से, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर A है और स्क्वायर की साइड अगर X है, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, मैं बता चुका हूँ किसी भी ट्रायंगल में, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे स्केलन ट्रायंगल हो, किसी भी ट्रायंगल में अंदर की तरफ अगर कभी भी स्क्वायर बनाया जाए तो उसकी साइड का अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। हमेशा और हमेशा ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में कभी भी अगर स्क्वायर बनाया जाए,
किसी भी ट्रायंगल में स्केलन आइसोसेलेस किसी में भी अपने पास स्क्वायर बनाया जाए तो उसकी साइड का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, स्क्वायर की साइड का फॉर्मूला। तो यहाँ पर बेस तो अपने पास कितना है आप लोग बताओ, बताइए बेस कितना है। आप लोग कहोगे सर a है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी होती है √3/2 इंटू साइड अपॉन अपने पास बेस तो a है और ये होगा √3/2 इंटू साइड अपने पास a। तो यहाँ से अपने पास नीचे अगर ऊपर तो आ रहा है √3/2 इंटू ए स्क्वायर, और नीचे आ रहा है अपने पास a अगर कॉमन ले लें तो 2 + √3 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, a से a कट जाएगा, तो ये बच गया √3a अपॉन 2 + √3। ये अपने पास साइड आ गई किसकी, स्क्वायर की। तो पहला तरीका तो ये अपने पास है कि हमें लोगों को ये याद है फॉर्मूला बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। दूसरा आप लोग इसको सिमिलरिटी से भी कर सकते हो, समरूपता से भी कर सकते हो एक चीज़, या समरूपता भी छोड़ो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। ये कोण होगा अपने पास 90 डिग्री और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये कोण है 60 डिग्री, तो ये कोण बचा 30 डिग्री। देखो क्वेश्चन कैसे कर पाओगे वो चीज़ मैं समझा रहा हूँ। इसकी साइड अपने पास ये कोण 90 है, ये 30, तो ये बचा 60, ये पहले से 60 है तो ये अपने पास 60, तो ऊपर भी अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ऊपर भी अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि ये कोण 90 है, ये 90 है क्योंकि अंदर वाला 90 है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 है तो ये कोण 30 डिग्री। तो 30, 90, 60 ऊपर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, एक्स एक्स और एक्स। अब यहाँ से यहाँ तक की साइड निकाल लो, सिमिलरिटी लगा के भी कर सकते हो या ट्रिग्नोमेट्री लगाकर भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ 2, 3, 4 बार मैं बता चुका हूँ 60 के पास वाली साइड हमेशा छोटी, तो ये अपने पास अगर x है, स्क्वायर की साइड x मानी है, तो ये जो होगा अपने पास वो होगा x अपॉन √3, ये जो होगा अपने पास x अपॉन √3 होगा, और ये जो होगा अपने पास यहाँ से यहाँ तक ये होगा 2x अपॉन √3। कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, ऐसा मैं एक बार ज्योमेट्री में आप लोगों को बता चुका हूं, और ऐसा मैं फिर से ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को फिर बताऊंगा। या आप लोग यहां पर ट्रिग्नोमेट्री लगा लेना, आपका ये साइड एक्स दी हुई है 30, 60, 90, कैसे भी ये वाली साइड निकालनी है। डायरेक्ट कैसे निकालोगे ज्योमेट्री में मैं बता चुका हूँ, और एक बार आप लोगों को मैं बता दूंगा कहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्री जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें मैं वापस हाइट एंड डिस्टेंस में ये चीज़ें वापस बता दूंगा। तो इन दोनों का जो सम है वो a के बराबर होना चाहिए। ऐसे आप लोग इसको भी कर सकते हो, ये x अपॉन √3 है, ये x अपॉन √3 है और ये x है, इन तीनों को ऐड करने पर भी a आएगा, उससे भी कर सकते हो। कई तरीके हैं आपके पास, जिससे चाहो उससे कर लेना। यहाँ से इन दोनों को अगर ऐड करें x प्लस 2x अपॉन √3 बराबर अपने पास होगा a, तो यहाँ से x तो कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया तो √3 आगे चला जाएगा, √3a पहले एलसीएम आएगा और नीचे बचेगा √3 + 2। आंसर अपने पास यही आना है, सेम आंसर जब इसको सोल्व करोगे। तो कई तरीके हैं, जिससे चाहो उससे कर लेना, जिससे आप लोगों का दिमाग थोड़ा चलना शुरू हो इसमें। देखिए तो ये था, अगर किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर मैक्सिमम साइड का अगर स्क्वायर रख दिया जाए तो उसकी साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो √3 × a अपॉन 2 + √3 ये उसकी साइड होती है। याद करना है नहीं, ये चीज़ कल की क्लास में या परसों की क्लास में, उससे पहले वाली क्लास में मैं समझा चुका हूँ, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। देखिए यहाँ पर किसी भी ट्रायंगल में एक बार ध्यान देना, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी ट्रायंगल में किसी भी त्रिभुज में अपने पास इस प्रकार से कोई भी अपने पास एक ट्रायंगल है। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इसके अंदर की तरफ एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है। इस प्रकार से 4 सर्किल अगर रख दिए जाएं, 1, 2, 3 और 4, और एक ऊपर ही ऊपर और रख दिया जाए, इस प्रकार से 5 सर्किल रख दिए जाएं, तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, इसमें 5 रख दे, 6 रख दे, 7 रख दे, 8 रख दे, 3 रख दे, 2 रख दे। ये क्वेश्चन एसएससी ने भी पूछा है और ये हम लोग पढ़ रहे हैं 2015 से ही 16 से ही पढ़ रहे हैं। इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, इसकी रेडियस R3, और ये मैंने ज्योमेट्री में भी समझाया है और ये मेंसुरेशन में भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसकी रेडियस R5। एक चीज़ आप लोग हमेशा और हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट, जितना k का मान है उतना ही इन दोनों का रेशियो होता है। जितना इन दोनों का जो अनुपात होता है वही अनुपात इन दोनों का होता है और वही अनुपात इन दोनों का होता है। ट्रायंगल में ध्यान रखना, ट्रायंगल के अंदर तो सर्किल रखेगा, और यही चीज़ मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी अभी बता रहा हूँ। ट्रायंगल के अंदर तो सर्किल रखेगा, और आगे आएगा हम 3D में जब पढ़ेंगे तो कोन के अंदर ये रखेगा फिर गोले,
कौन के अंदर गोले रखेगा वो क्वेश्चन भी आता है, या ट्रायंगल के अंदर सर्किल रखेगा, 2D में है वो 3D में है। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ K बराबर होता है R2/R1, K बराबर होता है R3/R2, K बराबर होता है R4/R3। इन दोनों का रेशियो जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट जो होगा वो हमेशा सेम होगा। K बराबर होता है R5/R4। ये आप लोग याद रखना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना और इसको आप लोग लिख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर R2 की वैल्यू R1 × K पुट कर दो। यहाँ पर अपने पास R2 की वैल्यू है K × R1। तो आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ पर पुट कर दो तो हम लोग लिख सकते हैं K बराबर R2/R3, ये R3 है, अपॉन K R1, तो ये K इधर आ जाएगा। तो K² बराबर R3/R1 क्या लिख सकते हैं कि हम लोग ऐसे ही हम लोग ये भी लिख सकते हैं K³ बराबर R⁴/R1, और ये भी लिख सकते हैं K⁴ बराबर R5/R1। जब मैंने ज्योमेट्री आप लोगों को पढ़ाई थी उस टाइम मैंने बताया था आप लोगों को कि R2 बराबर होता है R1 × R3 का रूट। ये कुछ रिजल्ट्स आप लोगों को याद होने चाहिए कि R2 बराबर ऐसे अगर 3 ही सर्किल हों, यहाँ तक 3 ही सर्किल अगर होते तो R2 बराबर R1 × R3 होता है। ऐसा मैं आप लोगों को ज्योमेट्री में पढ़ा चुका हूँ, क्यों होता है वो भी समझा दिया था, फिर समझा देता हूँ। ये दोनों बराबर हैं। ये रिजल्ट कैसे आया ये वाला मैंने बता दिया है, और ये याद भी रखना। ये क्यों याद रखना है वो मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पर R1 × R3 ये इतना ही क्वेश्चन आया था। किसी को ये याद है तो भी SSC का क्वेश्चन कर पाता, लेकिन उससे आगे की चीज़ें इस प्रकार से हैं। ये कैसे है मैं समझाता हूँ। देखो K के बराबर है तो यहाँ से R2/R1 भी K के बराबर है, और R3/R1 भी R2 भी K के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो R2² बराबर R1 × R3, और ये उधर जाके रूट हो जाएगा। तो एक तो रिजल्ट ये याद रखना, अगर 3 ही हो तो 3 से ज़्यादा 4, 5, 6 हो तो फिर इस प्रकार से याद रखना। K बराबर होता है R2/R1, K² अगर आ गया तो R3/R1, K³ अगर है तो 4, 1, K4 अगर है 4 पावर तो यहाँ 5, 1, R5/R1। ये क्यों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए इस टाइप से अगर बने अपने पास, यहाँ पर ये एक इस प्रकार से एक सर्किल है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, और ये रहने दो ट्रायंगल ही बनाते हैं। अभी 3D रहने दो, 3D में मैं वो चीज़ें आपके आगे समझा दूंगा। लेकिन ध्यान रखना है जरूरी नहीं है इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, समबाहु त्रिभुज होना जरूरी नहीं है। इस प्रकार से मान लो इसकी रेडियस हम लोगों को दे दी 1 और इसकी रेडियस हम लोगों को दे दी 81। फिर पूछ ले इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस क्या होगी और इसकी रेडियस क्या होगी। इसकी दी हुई है, फर्स्ट और 5 की रेडियस दे देगा और बीच वाले में तीसरे की रेडियस पूछ लेगा, इसकी पूछ लेगा, इसकी पूछ लेगा या दूसरे की रेडियस पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है कि K⁴ बराबर R5/R1, यहाँ से K⁴ बराबर R4/R1, K⁴ बराबर R3/R1। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, R2/R1। तो हम लोग क्या करेंगे, R1 और R5 दिया हुआ है, वहाँ से हम लोग K का मान निकालेंगे और फिर R1 अगर है तो K का मान यहाँ पुट करने पर R4 आ जाएगा, यहाँ पुट करने पर R अपने पास ये आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग पुट करते हुए चलेंगे जिससे अपने पास क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। या और अगर सही क्वेश्चन बनाना है तो इसको मान लो 16 है, ये मान लो 16 है, तो K⁴ बराबर अपने पास आएगा R5 81 है और ये अपने पास 16 है, तो K का मान आ जाएगा, ये 3 है और ये 2 है, K का मान आ गया 3/2। अब मान लो आपको R2 पूछता है तो आप लोगों के पास ये रहा, इसमें आप लोग वैल्यू पुट कीजिए। K का मान आ गया 3/2 बराबर R2/R1, R1 कितना है अपने पास 16, 16 इधर जाएगा तो R2 की जो वैल्यू होगी 2 से कट गया 8 बार, R2 की वैल्यू क्या 24 आ गई क्या। अब करना क्या आपको, चाहे R2 पूछे चाहे R3 पूछे, R3 पूछे तो यहाँ पर K का मान यहाँ पुट करोगे, आप लोग यहाँ पुट करोगे तो K की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 9, 3/2 रखोगे तो 9/4 बराबर R3/16, 4 से कट गया 4 बार, तो R3 की वैल्यू जो आ गई अपने पास वो आ गई 36। R4 पूछे तो यहाँ पुट कर दो, 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8 बराबर R4 फाइंड आउट करना है, R1 की वैल्यू 16,
8 से कट गया 2 बार तो R4 आ जाएगा 54। तो इनमें से 5 में से किसी की भी 2 की रेडियस देकर फिर बाकी 3 की रेडियस पूछ सकता है, 6 भी रख सकता है, 7 भी रख सकता है, 8 भी रख सकता है, घबराना मत। लेकिन ये इक्वेशन अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आ गया, समबाहु त्रिभुज में अगर इस प्रकार से हम लोग सर्किल रखते चलें तो उसके लिए एक स्पेशल केस है, वो आप लोग याद रखना। क्या है देखो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये किसी भी ट्रायंगल के लिए मैंने बताया है, अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यही पॉइंट इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हो, समबाहु त्रिभुज के लिए विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है देखो समझाता हूँ, और कोशिश करना सभी लोग समझने की। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर, और आज की क्लास में यही हम लोग पढ़ रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज में अपने पास इस प्रकार से एक सर्किल है। हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में वही तो इन सेंटर होता है, वही सरकम सेंटर होता है, वही सेंट्रोइड होता है, वही ऑर्थो सेंटर होता है, सभी सेंटर एक ही जगह होते हैं। यही तो इन सेंटर है और यही ग्रेविटी सेंटर है। इन सेंटर भी यही है, ग्रेविटी सेंटर भी यही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रेविटी सेंटर इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। यहाँ से यहाँ तक ये अगर 2 है तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा अपने पास 1 होगा। ये अपने पास 2 है तो ये अपने पास 1 होगा। और अपने पास ये यहाँ से यहाँ तक अगर सर्किल की रेडियस 1 है तो नीचे की तरफ 1 है तो ऊपर की तरफ भी 1 ही बचेगा। रेडियस अगर 1 है तो 1, यहाँ पर इधर 1 है और इधर भी 1 है, तो ये 1 और 1 2 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक ऊपर कितना बचा, टोटल अपने पास 2 था, 2 में से ये 1 है तो इससे ऊपर ये बचा 1। और यहाँ पर एक और अगर मैं यहाँ पर एक और मैं बना दूं सर्किल, तो मुझे ये बताइए कि इस सर्किल की जो रेडियस होगी इसको फिर से 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा क्या? 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा तो रेडियस जो होगी वो अपने पास 1/3 होगी, क्योंकि टोटल 1 है, 1 को 2:1 में बांटोगे तो नीचे वाला 1/3 हो गया और ऊपर वाला हो गया अपने पास 2/3। तो इसकी रेडियस अगर 1 है तो इसकी रेडियस अपने पास आ गई 1/3। तो अपने पास इसकी जो रेडियस होती है पहले वाले की रेडियस का 1/3 होती है। ये आप लोग ध्यान रखना। मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कम समझ में है, मैं वापस कोशिश करता हूँ समझाने की। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये मान लो इसकी हाइट 9 है, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट 9 मान लो, तो 9 मान लोगे तो नीचे वाला ये तो होगा 2 यहाँ से यहाँ तक, सॉरी 3, 9 मानते हो तो ये तो होगा 3, रेशियो 2:1, और यहाँ से यहाँ तक ये होगा 6। रेशियो अपने पास 2:1 आ गया तो ये अपने पास हुआ 3 और ये अपने पास हो गया कितना हो गया अपने पास 6। अब देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये अगर 3 है तो ऊपर वाला ये भी कितना होगा अपने पास 3 होगा। नीचे वाला अगर 3 है तो ऊपर वाला भी 3 होगा, क्योंकि रेडियस तो बराबर होगी। टोटल 6 है, नीचे वाला 3 है तो ऊपर वाला ये कितना बचा अपने पास 3 को फिर से अगर कोई सर्किल बनाओगे तो ये वापस से अपने पास वही, क्योंकि ऊपर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ये और ये बराबर और ये कोण 60 डिग्री, तो 60-60 मिलके इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। क्यों बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल? क्योंकि ये हाइट है और ये भी अपने पास हाइट का काम करेगी, रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, तो दोनों लाइन पैरेलल हो गई। ये भी 90, ये भी 90, तो दोनों लाइन एक ही लाइन पर, दो अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों पैरेलल होती हैं। पैरेलल होती हैं तो ये 60 डिग्री तो ये भी 60, ये भी 60, तो ऊपर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और अपने पास टोटल 9 था, ये 3, ऊपर वाला 6, ये अपने पास बचा 3 तो ऊपर वाला बचा 6। 6 को 2:1 में बांटोगे तो ये तो बचा 3, 6 को यहाँ से यहाँ तक 6 बचा ना, 6 बचा, सॉरी 3 बचा, तो अपने पास ये होगा 1 और ये ऊपर वाला कितना बचा 2। अब 2 में से ये 1 होगा अपने पास और ये ऊपर, इससे ऊपर सिर्फ अपने पास 1 बचा। 1 को 1:3 के रेशियो में फिर से बांटोगे तो इसकी रेडियस हो जाएगी 1:3, ऊपर बचेगा 2/3। 2/3 का ये ऊपर वाला सिर्फ 1/3 बचेगा और 1/3 को फिर से 1/3 में बांटोगे तो रेडियस हो जाएगी 1/9। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों को सिखाना ये चाह रहा हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल में साथ साथ आपने लिख लिया होगा, मैं आप लोगों को ये सिखाना चाह रहा हूँ, ये याद करना आप लोग, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज में अगर अपने पास इसकी जो भी रेडियस है पहले वाले की, इसकी जो भी रेडियस है, दूसरा एक और सर्कल बनाओगे तो उसकी रेडियस 1/3 हो जाएगी। इसकी अगर 1 है तो इसकी रेडियस हो जाएगी 1/3। एक और अगर बनाओगे आप लोग तो उसकी रेडियस हो जाएगी 1/9। एक और बनाओगे अगर आप लोग तो उसकी रेडियस हो जाएगी 1/27। यानी हमेशा कौन से रेशो में चलती है? 1:3, 1:3, 1:3, 1:3 इस रेशो में चलती है। ये आप लोग ध्यान रखना। इसकी रेडियस अगर 27 है तो फिर इसकी रेडियस होगी 9, इसकी रेडियस होगी 3, इसकी रेडियस होगी 1, उसकी रेडियस होगी 1/3। ये आप लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल में ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये तो हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर एक ही तरफ
ये तो हुआ कि समबाहु त्रिभुज में अगर हम लोग एक ही तरफ ऐसे ऊपर की तरफ सर्किल रखते चलें, छोटे होते जाएं। दूसरा अपने पास इस प्रकार से बनता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, अगर आप लोग इस प्रकार से 6 सर्किल रख देते हो, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 6 सर्किल रख दिए, 2 और 3, यहाँ पर रख दिया 4, यहाँ पर रख दिया 5, वो 3 भी रख सकता था लेकिन 3 से थोड़ा सा आसान हो जाता, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप का क्वेश्चन ले लिया। यहाँ पर और ज़्यादा भी रख सकता है, 4 3 2 1 ऐसे भी रख सकता है, यहाँ 4 यहाँ 3 2 1 5 से शुरुआत भी कर सकता है। तो ध्यान रखना इसकी रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे। ऐसे सर्किल कितने भी रख सकता है ना, बड़े ज़्यादा भी सर्किल हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ऐसे सर्किल रख सकता है। तो ध्यान रखना आप लोग कैसे निकालोगे, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस आर 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 और आर। अगर हम लोग इसको इससे मिला दें, इससे मिला दें, तो ये वाला जो अपने पास एंगल होगा ये कौन होगा, 30 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर है तो यहाँ से इसको अगर मिला दिया जाए तो ये कोण जो होगा अपने पास वो होगा 60 डिग्री। अब 60 डिग्री क्यों होगा ये अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग ये कोण पूरा तो होगा 60, ये कोण 30 डिग्री क्यों होगा अगर आपको नहीं पता तो आप लोग ज्योमेट्री के मेरे वीडियोस देखिए। ज्योमेट्री मैंने काफ़ी डिटेल से काफ़ी अच्छे से पढ़ाई है और उसके कभी कभार वीक में एक दिन में अब भी क्वेश्चंस डालते रहता हूं। आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना है 30 कैसे हुआ आप लोगों को मैं एक बार बता देता हूं, लेकिन नहीं पता अगर किसी स्टूडेंट को तो ज्योमेट्री के वीडियोज़ आप लोग वापस देखिए। एक ही जगह से डालेगी टेंजेंट बराबर, रेडियस बराबर होती है, ये सेंटर है तो, और बीच वाली लाइन कॉमन होने के कारण बराबर, एस 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 से त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम हो जाएंगे तो टेंजेंट बराबर, रेडियस बराबर, और फिर बीच वाली कॉमन होने के कारण बराबर, एस 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 से सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम हो गया तो ये कोण 30 डिग्री। और आप लोगों को ज्योमेट्री में ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, वापस भी बता दूंगा कि 30 के पास वाली साइड हमेशा रूट 3 से इंटू करने पर आती है। रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री तो ये होगा √3r। ऐसे ही इधर वाला ये जो है ये भी अपने पास होगा √3r, सेम इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री लगा देना। ये कोण 30 डिग्री है, 30 के पास वाली साइड हमेशा बड़ी, और बड़ा बनाना है √3 से इंटू आर 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 और आर, तो यहाँ से यहाँ तक ये है अपने पास 4r प्लस 2 √3r, 4r प्लस 2 √3r इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं a। यहाँ से a देकर रेडियस पूछ सकता है या रेडियस देकर हम लोगों से a पूछा जा सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये पॉइंट जब एक से ज़्यादा 2 3 या 5 या इस प्रकार 6 या इस प्रकार से अगर सर्किल रखे जाएं तो फिर हम लोग क्वेश्चन को इस टाइप से करते हैं। एक तो ऐसे बनता है क्वेश्चन, और एक ध्यान रखना इस प्रकार से जो मैं अभी भी समझा के आया हूं ये इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। ऐसे हम लोगों के पास जो यहाँ पर एक तो सर्किल ऐसे रखता है और एक सर्किल ऐसे रखता है, ध्यान रखना आप लोग। मैंने पहले बताया अंदर की तरफ अगर स्क्वायर रख दिया जाए तो पहला पॉइंट मैंने समझाया। दूसरा पॉइंट मैंने समझाया है कि अंदर की तरफ सर्किल 2 टाइप से रखेगा, तो ऐसे रखेगा या ऐसे रखेगा। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, अगला पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। देखो कोशिश करना समझने की, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है ए बी और सी। एक अपने पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, इसमें अपने पास इस प्रकार से एक साइड को व्यास मानकर एक ऐसे सर्किल खींचता है। वो साइड को व्यास मानकर एक ऐसा सर्किल खींचा, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो मैं आप लोगों को जब सर्किल पढ़ा रहा था, अर्धवृत्त जब पढ़ा रहा था, तब मैंने बता दिया था कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालता है। और किसी स्टूडेंट को अगर इस वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये अगर नहीं आता तो आप लोग एक बार उस वीडियो पर जाइए और आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम लोग कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो है अपने पास, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, ये कोण 60 डिग्री है। तो हम लोग क्या करते हैं, रेडियस दोनों बराबर, ये कोण 60 डिग्री अगर है इसके सामने तो इसके सामने ये भी 60 होगा और इसके सामने ये भी 60 होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सेक्टर का एरिया निकालकर और इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग माइनस कर लेते हैं। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, 60-60 है तो ये भी अपने पास r हुआ। ऐसे ही इधर भी ध्यान रखना, अगर कभी इसका, ये तो दोनों बराबर ही आएंगे, इधर वाले का क्षेत्रफल भी अगर निकालना पड़े तो मैं समझा देता हूँ। ये 60 डिग्री है और ये रेडियस दोनों बराबर हैं, r और r, तो ये 60 है तो ये भी 60, तो त्रिभुज का तीसरा कोण भी 60 हो गया। तो r और r और r, तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल अगर कभी निकालना है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सेक्टर का एरिया निकालते हैं और उसमें से इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं। अब की बार मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल आप लोग कैसे निकालोगे। ये जो ऊपर की तरफ बच गया, इस वाले भाग का क्षेत्रफल आप लोग कैसे निकालोगे।
इसका निकालना सिखा चुका हूँ, इसका, इन दोनों का मैं पहले ही निकालना सिखा चुका हूँ, दोनों बराबर होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल आया है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। देखो अपने पास, मुझे बताओ ए से सी तक कितना होगा, मैं सिखा रहा हूँ कैसे निकालते हैं। मुझे बताइए ए से सी तक कितना होगा, सभी लोग मिलकर बताओ। तो आप कहोगे कि सर ए से सी तक 2r होगा। 2r क्यों होगा? क्योंकि ये 2r है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये अगर r है तो ऊपर बचा r। ऐसे ही मुझे बताइए ये अगर 2r था तो ये कितना होगा? r। यहाँ पर ये कोण 60 डिग्री है, ध्यान देना आप लोग। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है, तो ये भी 60 है। और इसको इससे मिला दो। इस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन एसएससी ने पूछा भी है जो मैं ये कर रहा हूँ, और वो क्वेश्चन कौन सा था वो क्वेश्चंस करवाते टाइम मैं बताऊंगा। ये 60 डिग्री है तो इसके सामने ये अगर 60 डिग्री है तो इसके सामने ये भी 60 डिग्री होगा, तो अपने पास 60 60 ये भी r हो गया। तो मुझे ये बताइए क्या अपने पास r r और r और r क्या दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए क्या अपने पास? तो कंप्लीट का क्षेत्रफल निकालो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। आप लोग एक काम कीजिए, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए, यहाँ एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होगा 2 इंटू √3/4 इंटू r स्क्वायर। ये तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो गया। और दो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से अगर मैं इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं, इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं, तो क्या ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा क्या? तो ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल जो सेक्टर का एरिया माइनस करोगे πr² तो तब होता है जब 360 डिग्री का कोण हो, और हमें ओनली 60 डिग्री का चाहिए। तो ये सोल्व कर लेना। आगे मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, आगे तो कैलकुलेशन है, r² कॉमन लेकर जो भी अपने पास आंसर है वो अपना आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को मैं एक बार फिर से, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, तो मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। वापस ये आया कैसे, 1 मिनट में फटाफट बता देता हूँ। इस प्रकार से देखिए, ये ए बी और सी है, यहाँ से किसी भी साइड को अगर सेंटर मानते हुए ये सर्किल अगर हम लोग बना दें तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल पूछा है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल पूछा है। तो ये रेडियस r है, ये r है, यहाँ से यहाँ तक ये भी r होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये भी r होगा। तो ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण 60, तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आएगी कि हम लोग इस पूरे भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालें। इस कंप्लीट भाग के क्षेत्रफल में से अगर इस सेक्टर का एरिया माइनस कर लें 60 डिग्री का, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। अब ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकालने का जो कॉन्सेप्ट अपने पास है, ये हमें पता है कि इधर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, तो r और r, तो टोटल 2r है, यहाँ से यहाँ तक r बचा, तो ऊपर भी r और इधर भी r। ऐसे इसको मिला दें तो ये भी r है, ये भी r है, तो इसके सामने के कोण 60 और 60, तो ये हो गया अपने पास, ये भी r हो गया। तो एक तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो 2 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और उसमें से इस वाले भाग का क्षेत्रफल हम लोगों ने माइनस कर लिया सेक्टर का, तो अपने पास आंसर आ गया। कोशिश करना समझने की, तो उससे आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। कभी कभार ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा, देखो ध्यान देना, कोशिश करना समझने की, और जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें क्वेश्चन मैं आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा। यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। क्वेश्चंस हम लोग काफ़ी स्टैंडर्ड के इसमें करेंगे। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, इसके यहाँ पर एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बना दिया जाए, तो इसकी साइड अगर x है और इसकी साइड अगर a है, बड़े वाले की साइड अगर a है तो छोटे वाले की साइड बताओ। छोटे वाले की साइड देकर बड़े वाले की साइड पूछ सकता है, या बड़े वाले की साइड देकर छोटे वाले की साइड पूछ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी हाइट निकालेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो अपने पास यहाँ मिड पॉइंट पर √3/2 इंटू साइड a। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट निकालेंगे हम लोग। इसकी जो हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक वो होगी √3/2 इंटू x। मुझे ये बताइए, हाइट अगर √3/2 इंटू x है, इसकी यहाँ से यहाँ तक हाइट, क्या अपने पास इसके परिवर्त की त्रिज्या आप लोग निकाल सकते हो क्या? परिवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, परिवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है साइड अपॉन √3। परिवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है साइड अपॉन √3, और अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड अपॉन 2√3। तो इसकी हाइट √3/2 इंटू साइड लिखने के बजाय आप लोग इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसका सेंटर अगर ये है तो आप लोग सिर्फ अंतःवृत्त की त्रिज्या लिख लो, और इन रेडियस जो होगी वो होगी a अपॉन 2√3। और एक काम कीजिए आप लोग, ये आपको समझाने के लिए, क्योंकि हाइट 90 डिग्री, मैं एक बार इसको हटा रहा हूँ, आप बना लेना वापस से। मुझे बताओ सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या परिवर्त की त्रिज्या ही होगी क्या?
सेंटर से यहाँ तक अगर मैं मिला दूँ तो क्या वो परिवर्त की त्रिज्या ही होगी क्या? और परिवर्त की जो त्रिज्या दी हुई है, सर्कम सर्किल की जो रेडियस दी हुई है बाहर वाले वृत्त के, अंदर वाले का तो ये a/2√3 और बाहर वाले की वृत्त की त्रिज्या दी हुई है a/√3। अब ये साइड a/2√3 है, ये साइड √3/2 इंटू एक्स है और ये साइड होगी x/2। तो क्या इस ट्रायंगल में यहाँ पर ये क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो वापस इस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा, संख्यात्मक मान कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू देकर। यहाँ पर आप लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। क्या लिखेंगे? a/2√3 प्लस √3/2 एक्स का होल स्क्वायर प्लस x/2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a/√3 का स्क्वायर। यहां से a का मान देकर x की वैल्यू पूछेगा या x की वैल्यू देकर a का मान पूछेगा। मैं फिर बता देता हूं, यहां से यहां तक अंतःवृत्त की त्रिज्या साइड/2√3, यहां से यहां तक बाह्य वृत्त की त्रिज्या साइड/√3, a/√3 बाह्य वृत्त की त्रिज्या। ये हाइट का फॉर्मूला √3/2 इंटू एक्स और ये अपने पास हो गया x/2। फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम लगाई, सोल्व कर लिया, अपना आंसर आ गया। ध्यान रखना, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, सम द्विबाहु त्रिभुज जो होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसकी दो साइड बराबर होती हैं। होता क्या है मैं वो बता रहा हूं। सम द्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, सम द्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल हिंदी मीडियम वाले, जो दो साइड बराबर होती हैं उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। उसमें यही तो एल्टीट्यूड होती है, यही मीडियन होती है और यही एंगल बाइसेक्टर होता है और ये सारी लाइन एक ही होती है। बाकी इधर से खींची गई लाइन, और ये काफ़ी डिटेल से काफ़ी अच्छे से मैं पढ़ा चुका हूँ। जब आप लोगों को पढ़ाया था मैंने ज्योमेट्री, ये कुछ चीज़ें इसमें ज्योमेट्री की हैं, कुछ चीज़ें मेंसुरेशन की हैं। तो ये साइड अगर ए है और ये साइड अगर ए है तो, और ये साइड अगर बी है तो यही तो मीडियन होगी, यही हाइट होगी, तो ये बचा b/2। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि आप लोग हाइट फाइंड आउट कर सकते हो क्या? हाइट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा a² - b²/4, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 4a² - b², नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4a² - b²/2, रूट लोगे तो 4a² - b² और 4 का रूट अपने पास आ जाएगा 2। तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला हमेशा होता है हाफ इंटू बेस, बेस तो कितना है b, और हाइट, हाइट अपने पास 4a² - b² अपॉन 2, 2 से इंटू होगा तो इसको लिख सकते हैं b/4 इंटू 4a² - b²। तो अगर अपने पास कभी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया अगर लिखना पड़े तो एरिया का फॉर्मूला अपने पास होता है b/4, 4a² - b²। b वो वाली साइड है जो अलग है और a वो वाली साइड है जो सेम साइड्स हैं। तो वैसे इसका एरिया इस टाइप से निकालने के बजाय हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो दूसरे टाइप से हम लोग सोल्व करेंगे। वो कैसे करेंगे वो क्वेश्चंस में हम लोग समझेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, अपने पास इनका पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है, अगर स्केलर ट्रायंगल है तो पेरीमीटर a + b + c, ये अगर है तो पेरीमीटर 2a + b। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो पेरीमीटर होगा वो होगा अपने पास 3a, जिनको हम लोग आसानी से सोल्व, अपने तीनों साइड्स को मतलब सम करना है। पेरीमीटर का मतलब तीनों भुजाओं को हमें ऐड करना है। तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना, b/4, 4a² - b² का रूट, इसको आप लोग याद कर सकते हो। बाकी जो अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है मैं काफ़ी सारा आप लोगों को समझा चुका हूँ ज्योमेट्री में, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस जब आएंगे उसमें कैसे यूज़ में लेंगे वो चीज़ मैं आप लोगों को क्वेश्चंस में ही समझाऊंगा। बाकी इक्विलेटरल और राइट एंगल ट्रायंगल और स्केलन से ये हो जाता है, वही कॉन्सेप्ट लगते हैं इसमें सारे के सारे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में कल पढ़ते हैं। कल शाम को 6 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। कल शाम को मिलते हैं।